आपको साथ साथ लॉजिक भी बतानी है। आप कह रहे हैं वाई एंड जी रिएक्ट करेंगे, किंजा क्या लॉजिक है इसकी वाई एंड जी को रिएक्ट करने की? वाई एक लूज करेगा और जी एक गेन करेगा। तो कह क्या रही है तू वाई नहीं लूज करेगा एक समझ और रही? जी एक गेन कर लेगा, यानी कंपाउंड बन जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हमारे पास पी और क्यू का गिवन है। पी एंड क्यू रिएक्ट टू फॉर्म एंड, जिस बच्चे को क्वेश्चन में आंसर बाद में देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ पहले आपको पता हो क्या आंसर है। जिसको नहीं पता लग रहा अपना आंसर, आप दे दो ना इनको। जिसको आंसर नहीं पता लग रहा पीछे दे दो भाई। आप बॉयज को मिल गया सबको? पीछे रह दो। अब खुद है नहीं, पीछे कर दो वर्कशीट। जिस बच्चे को ऑलरेडी आंसर नहीं पता लग रहा उसके लिए वरी सम है कि उसको आइडेंटिफाई हो सकता है कि अच्छा मेरा ये टॉपिक मुझे नहीं आता, तो मैंने इसको रिवाइज करना है ज्यादा बाकियों से। सवाल है जी, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं एटम्स पी एंड क्यू के। पी एंड क्यू रिएक्ट टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पी एंड क्यू? हाँ जी, ये रहा, आपने बताना मुझे आंसर। व्हाट सर? आंसर क्या क्वेश्चन टू का? क्यूबी। क्यूबी। क्यूबी कह नहीं आंसर है, कैसे पता लगा जी? किसको पता लग रहा है क्यूबी आंसर है? नहीं है। हु थिंक्स क्यूपी इज नॉट द आंसर? डिस्कस नहीं करना है, डिस्कस किए बगैर। हाँ जी, आपको लगता है क्यूबी आंसर नहीं? आपको क्या लगता है क्या आंसर है? आपको लगता है सी आंसर है क्यूबी थ्री? क्यों आपको ये आंसर लगता है जी अब्दुल्ला? कोई वजह नहीं, बगैर वजह के। लॉजिक क्या है इसको सॉल्व करने की? हाँ जी, क्या लॉजिक है? लॉजिक समझा नहीं आपने। आपको देखना है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। क्या देखना है अब्दुल्ला साहब? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। क्यू में कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है? वन। तो क्यू अगर आइन बनेगा तो वो एक लूज करेगा, वन प्लस बनेगा। और पी के अंदर कितने हैं? सेवन है। तो वो अगर आइन बनेगा तो एक गेन करेगा, तो वो क्या बनेगा? वन माइनस। क्रॉस बेस कराएंगे, क्यूपी आंसर है, ब्रावो इज द आंसर। क्वेश्चन सर नंबर आप थ्री। कह रहे थे कि ब्रावो आंसर तो नहीं है। मैंने कब कहा बेटे? किसी बच्चे ने कहा सी आंसर है, तो मैंने कहा क्यों आप कह रहे हैं कि बी आंसर नहीं? तो उसको मैं उसकी लॉजिक सुन रहा था, उसकी लॉजिक कोई नहीं थी। विच सब्सटेंसेस इज एन विच सब्सटेंस इज एन आयोनिक कंपाउंड? इनमें से कौन सा आयोनिक कंपाउंड है? प्रॉपर्टीज आ गई। आयोनिक कंपाउंड की वोलेटिलिटी हाई होती है कि लो होती है? व्हाट इज मेंट बाय वोलेटिलिटी? इवेपोरेशन। किस इसकी वोलेटिलिटी लो होती है, सो ए और बी आंसर नहीं हो सकते। सी और डी की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एक आयोनिक कंपाउंड जब मोल्ड मेल्ट हुआ होता है, व्हेन मोल्टन, व्हेन, तो वो अच्छा कंडक्टर होता है या बुरा? गुड जी कंडक्टर। अब्दुल्ला। गुड कंडक्टर। क्यों गुड कंडक्टर होता है? क्योंकि आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है आराम। तो अभी तक सी ठीक है, डी यहीं से गलत हो गया, सी आंसर बनता है। फिर भी एंड में चेक कर लेते हैं। सॉलिबिलिटी इन वाटर, यस आयोनिक कंपाउंड फॉरन सॉल्युबल होता है पानी में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर। मैटर एग्जिस्ट एज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, व्हिच रो आइडेंटिफाइज एन एलिमेंट, अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर? जी, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। पहले एलिमेंट में देख लेते हैं। हरम, कैल्शियम एलिमेंट है? यस। ब्रास? नो। ब्रास मिक्सचर। ब्रास क्या है? एलॉयज में हमने पढ़ा है ब्रास को। कहाँ पढ़ा है? अब आपने जेन में रखना, आपको एलॉयज का टॉपिक दोबारा रिवाइज करना है। ठीक हो गया। सी कैल्शियम एलिमेंट है, यस। सोडियम क्लोराइड एलिमेंट है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। अब आ जाते हैं हमारे पास ब्रावो और डेल्टा खत्म हो गए, अल्फा और चार्ली रह गए। कंपाउंड, क्या पोटेशियम कार्बोनेट कंपाउंड है? नहीं है, नकम्मो कंपाउंड है। सारे भी पढ़ो तुसी उनको। क्या सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है? यस। अब आ जाते हैं मिक्सचर की तरफ। सोडियम क्लोराइड मिक्सचर, सोडियम क्लोराइड मिक्सचर है? नो, ये एक कंपाउंड है। ब्रास मिक्सचर है? यस। चार्ली इज द आंसर। जी, ये मिक्सचर है ये। फाइव। सॉलिड इज हीटेड फॉर 600 सेकंड। सॉलिड को 600 सेकंड हम हीट करते हैं। ग्राफ शोज द हीटिंग कर्व ऑब्टेन्ड। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड? हाँ जी भाई, मेल्ट कहाँ पे जाके हो रहा है वो? कोई आइडेंटिफाई कर सकता है? यहाँ पे रफ ले लेता हूँ, ए बी सी डी ई एफ। हो सकता है किसी को लगता है ई टू एफ वो मेल्ट हो रहा है, तो आप जवाब देंगे ई टू एफ। टेम्परेचर नहीं बताएंगे मुझे इस ग्राफ देख के बताएंगे कहाँ पे मेल्ट हो रहा है। जी रोहान, ए टू बी टू सी टू डी टू ई टू एफ, कहाँ मेल्ट हो रहा है? हाँ जी भाई, सॉलिड क्वेश्चन नहीं पढ़ा यार आप। सॉलिड इज हीटेड फॉर 600 सेकंड, ग्राफ शोज हीटिंग कर्व।
कहीं ना कहीं तो मेल्ट हुआ होगा ना, जो मेल्टिंग पॉइंट उसने पूछा है। B to C, B2, क्योंकि फ्लैट हो गई है लाइन, जब स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब यहीं पे वो मेल्टिंग कर रहा है। अब सवाल हादिया आपसे, यहाँ भी फ्लैट है, कैसे पता है कि B to C मेल्ट हो रहा है और D to E मेल्ट नहीं हो रहा है? जी हादिया। हाँ, एक मिनट हाँ जी, दिमाग चलाना है, याद नहीं करना। तो मेरा सवाल है D to E क्यों नहीं मेल्ट हो रहा? D to E में क्या हो रहा है? इवेपोरेशन नहीं है, सॉरी। हाँ जी, मैंने पूछा है ऑप्शंस का, मैंने सवाल तो पूछा ही नहीं जो उन्होंने पूछा है। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब चाहता हूँ। ये कैसे पता है D to E में मेल्ट नहीं हो रहा, B to C में मेल्ट हो रहा? बॉइल हो रहा है, क्योंकि D to E में लिक्विड बॉइल हो रहा है, पहले वो सॉलिड है और उसके बाद वो मेल्ट हो रहा है। तो B to C, अब B to C पे टेम्परेचर कितना बनता है ये फाइंड करना हमने। 170 इज द अप्रोप्रिएट आंसर। सब्सटेंस एम इज सॉलिड एट 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री पे वो सॉलिड होता है, यानी यहां पर वो कह रहे हैं वो सॉलिड है। दैट सब्सटेंस इज हीटेड टू 80 डिग्री, हमने उसको हीट किया है 80 डिग्री पे ले गए, एंड इट्स टेम्परेचर इज मेजर्ड एज इट कूल्स डाउन टू टेम्परेचर रूम टेम्परेचर। कूलिंग कर्व आपको शोन है, बिटवीन विच टाइम्स द सब्सटेंस इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग कब हो रही है भाई? कब हो रही है फ्रीजिंग? जी, सॉलिड है वो 30 पे, यानी वो मैंने सॉलिड लिख दिया किस जगह पे वो सॉलिड है। तो फ्रीजिंग कब हो रही है? S to D, यानी वो सॉलिड बनने के Q बाद to फ्रीज होगा। R. सॉलिड बनने के बाद फ्रीज होगा कि सॉलिड बनने से पहले फ्रीज होगा? पहले होगा ना। तो फिर सॉलिड बनने के बाद R और S में तो नहीं हो सकता, उससे पीछे है। अब आप कहें सर उसके बाद क्यों लाइन फ्रीज हो रही है, ये लाइन फ्लैट क्यों हो रही है? सवाल आपका ये होना चाहिए सर ये S to T में लाइन क्यों फ्लैट है, वो तो सॉलिड है। अब क्या हो रहा है? भाई उसको मजीद ठंडा करना बंद कर दिया होगा, वो रूम टेम्परेचर पे आ गया होगा, वो अपनी सराउंडिंग के टेम्परेचर पे आ गया होगा, 100 मुसीबतें पड़ी होंगी, लेकिन सॉलिड बनने से पहले वो हुआ है फ्रीज। सो द आंसर शुड बी Q2। अब आ जाते हैं जी, कौन सी रो है जो एलॉय भी आइडेंटिफाई कर रही है, सारा कुछ आइडेंटिफाई कर रही है। दसो जी कौन सी रो है जो आइडेंटिफाई कर रही है एलॉय, इनमें से कौन कौन सा है? कॉपर एलॉय है, तो फिर C और D गलत हो गई। ब्रास, प्योर मेटल कौन सा है इसमें? कार्बन की कॉपर, तो ब्रावो आंसर हो, ब्रावो आंसर हो गया, ठीक हो गया। इतना आसान सेशनल देखो मैं लिया। विच ऑफ द कंपाउंड्स शोन, ये बेटा सवाल नहीं आपके काम के, ये सवाल हमने, शीट नहीं है, मैं अभी थोड़ी देर में प्रिंट देता हूँ, इन दोनों को छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच चेंजेस डू पार्टिकल्स मूव फर्दर अपार्ट? फर्दर अपार्ट मूव करते हैं किसमें? WXYZ में से जवाब देना आपने, क्या W में फर्दर अपार्ट जा रहे हैं या क्लोजर हो रहे हैं? क्लोजर हो रहे हैं, आदिया नहीं ना पता, ब्लैंक है ना। हाँ, सॉलिड गैस से लिक्विड में जाएंगे, पार्टिकल्स करीब आएंगे दूर जाएंगे? सोचो, दिमाग में लाओ, उसके बगैर नहीं गुजारा, दिमाग चलाओगी तो कुछ होगा। सोचो, गैस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, जेन में इमेज बनाओ, कैसे होते हैं? हाँ, गोल गैस से लिक्विड में जाते हुए करीब आ रहे हैं, तो डब्ल्यू में करीब आ रहे हैं। लिक्विड से सॉलिड जाते हुए करीब आ रहे हैं, तो एक्स है। सॉलिड से लिक्विड जाते हुए दूर जा रहे हैं, तो जेड है। लिक्विड से गैस जाते हुए दूर जा रहे हैं, वाई है। तो वाई एंड जी किधर, उसने फर्दर अपार्ट का ही पूछा था, वाई एंड जी किधर है भाई? डेल्टा, डेल्टा इज द आंसर। ठीक है जनाब, इसी तरह का होना है सेशनल, दिमाग चलाओ दिमाग। डायग्राम्स है आपके पास, X Y and Z, ये तीन स्टेट्स हैं आपके पास भाई। बगैर सवाल पूछे मुझे बताएं जी, एक्स कौन सी स्टेट है? सॉलिड, लिक्विड, गैस? सॉलिड। Solid, वाई कौन सी है? liquid, लिक्विड। जेड कौन सी है? गैस। gas, विच चेंज अकर्स ड्यूरिंग बॉइलिंग, बॉइलिंग में कौन सी चेंज आती है? वाई डू। Y2C, क्वेश्चन इज अबाउट ग्रुप 4 एलिमेंट्स, देयर कंपाउंड्स, चेंजेस ऑफ स्टेट आर, मेरा ख्याल है यहाँ पे इसको रोक लेते हैं, थ्योरी वाले सवाल नेक्स्ट क्लास में करते हैं। क्यों? क्योंकि नमाज जोहर की नहीं पढ़ेंगे तो सारी ट्रबल होती रहेगी। लेट आने वाले अफराद को, यू आर मिसिंग आउट, पेपर की रिवीजन कराने के दिनों में भी आप लेट होंगे, जाया करेंगे ना आप, आवाज बिल्कुल अच्छा नहीं होगा।